नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की क्लास में। और हिंदी में जो है आज एक नया टॉपिक है। तो आज का टॉपिक क्या है साथियों? तत्सम और तद्भव शब्द जो है ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे और जितने भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं तत्सम और तद्भव। तो तत्सम किसे कहा जाता है साथियों? सबसे पहले हम समझेंगे तत्सम। तो तत्सम को जब अलग करेंगे तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। ठीक, अब जो है इसका ये एक संधि विच्छेद था कि ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत देखेंगे तत्सम शब्द जो है ये संस्कृत भाषा के, कहां के है ये? संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और सम से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है, तत् का मतलब क्या होता है? जिसके या उसके, तथा सम का अर्थ होता है समान, यानी कि जिसके समान। यहां जो है हमने ऊपर लिखा तत् और सम, तो इसका मतलब होता है उसके या जिसके, और सम का मतलब समान। तो जिसके समान यानी कि जब जो है संस्कृत के अर्थात इसमें इसका तात्पर्य क्या निकलेगा कि संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों ही प्रयोग क्या कहलाता है? ये आपका तत्सम शब्द कहलाता है। ठीक, तो तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है? संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि संस्कृत के शब्दों का सीधे के सीधे, आप बोलेंगे संस्कृत के शब्दों का सीधे प्रयोग करना क्या कहलाता है? आपका ये तत्सम कहलाता है, यानी कि ये तत्सम का परिभाषा कहलाता है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं इसी के साथ तद्भव की परिभाषा की तद्भव किसे कहते हैं। तो तद्भव जो होता है, तत् ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, तद और भव। तो ये जो है तद मतलब उसके और भव का अर्थ इसमें से क्या होगा? तो ये जो है तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। और तद्भव का शाब्दिक अर्थ क्या है? तत् और भव उससे उत्पन्न। ठीक, तो तद्भव का मतलब क्या होता है? किसी से उत्पन्न। तो ये उत्पन्न किससे हुआ रहेगा? जिससे ये उत्पन्न रहता है। और तत्सम का दोनों का अंतर समझ लेंगे इसी के साथ साथ कि तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों परिवर्तन, ज्यों का त्यों प्रयोग। ठीक, संस्कृत के शब्दों का सीधे के सीधे प्रयोग करना क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। और इन शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर, यानी कि उससे किसी से जो ये उत्पन्न होके उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होके प्रयोग किया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे जो है साथियों तद्भव कहा जाएगा। तो दोनों चीजें आप समझ लिए होंगे आप। अब इससे तत्सम से तद्भव जो बनता है उसका जो है कुछ नियम देख लेते हैं। तो इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों के पहचानने के कुछ नियम दिए गए हैं। और नियम जो है पहला वाला देखेंगे। क्या नियम है? कि तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा का प्रयोग होता है। ठीक, तो तत्सम में क्या, आप ये जो है खास बात है, यहीं से आपका बेस तैयार होगा तत्सम और तद्भव का। आपको पहचानने का एक तरीका बताया जा रहा है कि जो तत्सम होगा उसमें जो है ये आपका छा वर्ण आएगा। कौन सा? ये छा वर्ण आएगा। कौन सा? कच्छा वाला छा वर्ण। और ये कैसा वर्ण है? तो ये जो है एक संयुक्त वर्ण है। वर्णमाला के चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाया और बताया गया है। ठीक, तो छा वर्ण होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा लग जाता है। कौन सा? छत्री वाला या जो है छतरी वाला। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। पक्षी का पंछी हो गया, यहां पर पक्षी का यहां पर पंछी हो गया, तो ये पक्षी आपका कैसा हो जाएगा? पक्षी आपका ये तत्सम शब्द हो जाएगा। और पंछी जो है ये जो है आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से यहां पर समझाया गया है कि ये छा जो है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये छतरी वाले छा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये जो छतरी वाला छा होता है इसकी बात हम कर रहे हैं, या इसे छतरी लिखा जाता है, खत्री। ठीक, तो ये जो है इसके कुछ उदाहरण थे। अब देख लेते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। तो ये जो आपका तत्सम शब्द है इसमें ये अश्रु वाला स्रा का प्रयोग होता है। कौन सा? अश्रु वाला। इसे क्या बोलते हैं? ये जो है ये भी एक संयुक्त वर्ण है आपका। कैसा है? संयुक्त अक्षर है
और ये किससे मिलकर बना होता है, तो ये जो है आधा सा और पूरा रा से मिलकर बना होता है। ये भी आपको वर्णमाला चैप्टर एक जो है हिंदी का संपूर्ण सिलेबस हमने कंप्लीट करवाया है, उसमें पढ़ाया गया है, जाकर देखेंगे। ठीक, तो यहां पर आपको क्या पहचानना बताया जा रहा है कि यहां पर जो तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होते हैं, तो उसके अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे कि ये स्रा जब सा में परिवर्तित हो रहा हो तो वहां पर क्या होगा, तत्सम से तद्भव में परिवर्तन होगा। ठीक, जैसे यहां पर धन श्रेष्ठी लिखा गया है, क्या लिखा गया है, धन श्रेष्ठी लिखा गया है, और यहां पर इसका धन्ना सेठ हो जाएगा, यानी कि ये आपका एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। और धन्ना सेठी कैसा है, तो ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक, तो जब आप थोड़ी सी परिभाषा भी समझे रहेंगे तो आपको जो है क्या होता है कि लोग रटते रहते हैं, जैसे कि युवा का यूथ, और ये यानी कि जितना भी कृषक का, किसान का कृषक, सब रट कर तैयार करते हैं। अगर आप जो है थोड़ा सा इसके नियम पर ध्यान दे लेंगे कि कौन जो है कौन वर्ण कहां पर परिवर्तित हो रहा है, तो इससे आपको मदद मिलेगी कैसे समझने में, रट्टाफिकेशन बंद रहेगा। ठीक, तीसरा नियम है तत्सम शब्दों में स का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। यानी कि ये जो है तत्सम में सल्जम वाले सा का प्रयोग होता है, और यहां पर जो है ये जो है कौन सा वाला, ये छोटा सा का प्रयोग होता है। ठीक, तो बड़ा सा जब छोटा सा में परिवर्तित हो रहा हो तो वहां पर भी तत्सम का तद्भव में परिवर्तन देखा जाएगा। जैसे कि दीप सलाका का क्या हो जाएगा, दिया सलाई हो जाएगा। तो यहां पर ये बड़ा सा जो है किसमें परिवर्तित हो गया, ये छोटा सा में परिवर्तित हो गया। चीजें बहुत सूक्ष्म होती हैं, इन्हीं चीजों को थोड़ा सा आपको अगर ध्यान में रखना आ जाएगा तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा आगे। ठीक, और रटना नहीं पड़ेगा तो रटना बहुत मुश्किल चीज होती है। अगर समझ कर चलेंगे तो किसी भी शब्द का, किसी भी जो है शब्द का अर्थ निकाल कर और इसको आप परिवर्तित कर पाएंगे। अगला नियम देखते हैं, तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होता है। ठीक, तो तत्सम में एक प्रयोग ये भी है तत्सम का पहचान कि यहां पर ये खष्टकोण वाला सा का प्रयोग होता है। ठीक, तो इसे भी पहचानते चलेंगे। जैसे कृषक का किसान हो जाता है, तो ये जो है ये खष्टी सा वाला सा किसमें परिवर्तित हो गया, ये छोटा सा में परिवर्तित हो गया। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा कहां पर परिवर्तित हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है, हमने आपको क्या बताया कि अगर आप नियम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको तत्सम और तद्भव को करने में बहुत आसानी होगी। ठीक, आगे देखते हैं, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। कौन सा, तो तत्सम में ये री का मात्रा का प्रयोग होता है। तो ये भी एक तत्सम शब्द की पहचान है। ठीक, ना कि आपको रटना है, आपको चीजों को समझ के चलना है कि जब भी री के मात्रा का प्रयोग हुआ रहेगा तो वहां पर क्या होगा, तत्सम शब्द वो माना जाएगा। जैसे कृत गृह, तो इसका जो है एक अर्थ क्या होता है, ये तद्भव इसका क्या होता है, कृत गृह का तद्भव कचहरी हो जाता है। तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, तो ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। तो दोनों चीजों को समझ कर चलेंगे। ठीक, अब जो है अगला नियम क्या है, तत्सम शब्दों में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। किसमें, तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द कैसे समझेंगे, ये कैसे होते हैं, तो ये जो है संस्कृत वाले शब्द होते हैं। संस्कृत से सीधे के सीधे जो है, संस्कृत से सीधे ही वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं या संस्कृत से सीधे ही प्रयोग में लाए जाते हैं, सीधे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो है आपके तत्सम कहलाते हैं, इसको समझेंगे। ठीक, यानी कि जब भी आप तत्सम के बारे में पढ़ेंगे तो तत्सम से क्या समझेंगे कि संस्कृत वाला शब्द दिमाग में अच्छे से बिठा लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, ये जो है इसका रा का प्रयोग होता है। जैसे ये आम्र और आम, तो आम्र जो है ये कैसा शब्द है, ये आपका एक तत्सम शब्द है। और आम कैसा है, तो ये जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। तो जो है इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। इसे जो है अच्छे तरीके से समझ कर नहीं चलेंगे तो आपको सिर्फ एक उपाय बचेगा, रटना। और रटने से 2 4 10 100 200 याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आप देखें और सही कर जाएं। और अगर आप समझ कर चीजों को करेंगे तो समझ कर करने से चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक,
अगला है तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में बा का प्रयोग होता है। ठीक, तो तत्सम शब्दों में कौन सा प्रयोग होता है, ये वा का प्रयोग होता है और तद्भव में बा का प्रयोग होता है। जैसे यहां पर एक उदाहरण है वन और वन, तो ये है वन, वन किसमें प्रयोग किया जाएगा, वन लिखा जाएगा आपका तत्सम में, और ये वन जो है ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी भांति जैसे एक शब्द होता है वानर और एक होता है बानर, बानर या बंदर लिखा जाता है। ठीक, तो ये बा जो है किसमें प्रयोग किया जाता है, बा आपका ये तद्भव में प्रयोग किया जाता है और तत्सम में क्या प्रयोग किया जाता है, वा प्रयोग किया जाता है। इस चीज को पहचान कर चलेंगे। अब जो है महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव कुछ हमने आपके साथ इंक्लूड किया है, इनको देखेंगे जो लगभग बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको एक सरसरी निगाह से देखते हुए चलेंगे और जो नियम आपको ऊपर बताया गया है उस नियम को भी पहचानते चलेंगे कि कहां पर क्या परिवर्तित हुआ है। जैसे पहला है आपका अक्षी, तो ये छा वाला खा में परिवर्तित हो गया, तो ये जो है आपका तत्सम है और ये जो है एक तद्भव शब्द की ये लिस्ट है। ठीक, तो अक्षी का क्या होता है, आंख होता है, तो ये छा जो है किसमें परिवर्तित हो रहा है, खा में परिवर्तित हो रहा है, तो ये पहला नियम था। ठीक, आगे जो है अमूल्य है, तो अमूल्य का क्या होता है, ये जो होता है अमोल होता है, क्या होता है, अमोल होता है इसका तद्भव शब्द। आगे है अश्रु, तो अश्रु का क्या होता है, इसका होता है आंसू होता है। ठीक, अश्रु आपका ये तत्सम शब्द है। देखिए जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, आपको दिमाग में बिठा के चलना है, भूलना नहीं है। ठीक, और जो है अक्षोट का तद्भव शब्द क्या होता है, अखरोट होता है, तो यहां पर जो है ये छा किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, ये खा में परिवर्तित हो जा रहा है। इसी चीज को आपको थोड़ा सा पहचान के चलना है कि यहां पर ये छा जो है ये खा में परिवर्तित हो रहा है। तो आपको अगर ऐसे समझ में आ गया कि छा किसमें परिवर्तित हो रहा है, ये खा में परिवर्तित हो रहा है, तो जब नियम समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा कि अछोट का अखरोट ही होता है। जहां पर छा आप देखेंगे तुरंत जान जाएंगे कि यहां पर खा वाला कहीं ढूंढेंगे और वही सही करके आ जाएंगे। ठीक, आगे है इक्षु, तो इक्षु का ईख हो जाएगा, यहां पर छा किसमें, ये खा में परिवर्तित हो रहा है। और ईर्ष्या का ईर्षा होगा, तो यहां पर भी जो है ये आपका खष्टी सा यहां पर या जो है हटकर ये खष्टी सा में परिवर्तित हो गया। ठीक, आगे इसमें है कपर्दिका, तो कपर्दिका का क्या होता है, कौड़ी होता है, ये आपका एक तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। ठीक, तद्भव शब्द कैसे होते हैं, ये थोड़ा सा परिवर्तित हुए रहते हैं, इनमें परिवर्तन हुआ रहता है। ठीक, जैसे कुब्ज का कुबड़ा होता है, और ये आपका एक इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करते चलेंगे और जितने भी यहां पर इंपॉर्टेंट है उसको हम बताते भी चलेंगे। आगे है कोटि, तो कोटि का करोड़ होता है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कर्तव्य, कर्तव्य का तद्भव होता है कर्तव्य। कंकड़ का होता है कंगन, और ये भी आपका महत्वपूर्ण है, नोट करते चलेंगे। आगे है किंचित, तो किंचित का तद्भव होता है कुछ होता है, और केवर्त का क्या होता है, केवट होता है। ठीक, और किरण का क्या होता है, किरण होता है, ये किरण है, तो ये ड़ा जो है ना में यहां पर परिवर्तित हो गया। इसी चीज को बस आपको पहचान के चलना है कि कौन सा शब्द, कौन सा वर्ण जो है किस वर्ण में परिवर्तित हो रहा है। अगर इस चीज को आपको पहचानना आ गया तो आपके लिए तद्भव और तत्सम बड़ा ही आसान टॉपिक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं इसमें कौन सा है, आगे है कुपुत्र, तो कुपुत्र का क्या होता है, कपूत होता है। तो इस पे याद है आपको, पूत कपूत तो धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, दोनों स्थितियों में ये कपूत और पूत की बात हो रही है। तो कपूत का मतलब जो आपका कुपुत्र होता है। ठीक, तो इस कुपुत्र का यहां पर कपूत हो जाएगा। आगे है कर्म, तो कर्म का तद्भव हो जाएगा काम। ठीक, काक का तद्भव क्या हो जाएगा, कौवा हो जाएगा, और कपोत का तद्भव कबूतर हो जाएगा। देखिए ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके कराए जा रहे हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो इसको एक बार नोट करते चलेंगे जो आपको नया शब्द मिले। ठीक, आगे है कदली, तो कदली किसका होता है, कदली का तद्भव होता है केला। ठीक, और कपाट, तो कपाट का तद्भव होता है साथियों किवाड़ होता है।
कीट का तद्भव होता है कीड़ा, और कूप का तद्भव होता है कुआं। ठीक, अब आगे देखते हैं। अच्छा, तत्सम का एक और थोड़ा सा तरीका आपको बताएंगे कि तत्सम जो होते हैं ये थोड़े से पढ़ने में आपको कैसे लगेंगे, अटपटे से लगेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। संस्कृत कैसी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, यानी कि जैसे आप अगर पढ़ेंगे कपाट, तो कपाट पढ़ने में आपको ज्यादा समय लग रहा है और भक्का सा कपाट ऐसे बोलना पड़ रहा है। और अगर आप किवाड़ बोलेंगे तो बहुत कम एनर्जी लगेगी। तो एक चीज और है, एक मोटी मोटा तरीका है कि जब आप तत्सम और तद्भव में कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप बोल के देखिए कि कपाट और किवाड़, तो दोनों में समझ जाएंगे। कपाट यानी कि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा दिख रहा है, बोलने में ज्यादा समय ले रहा है, तो इस हिसाब से भी आप तत्सम और तद्भव समझ सकते हैं। ठीक, इसमें से कोई भी एक शब्द ले लीजिए, जैसे ये कपोत, तो कपोत बोलेंगे और आपको थोड़ा नया भी लगेगा, क्योंकि आपके ये डेली लाइफ वाली यानी कि रोजमर्रा में बोली जाने वाली चीजें नहीं होती हैं। और कबूतर बोलेंगे तो ये आसानी से बोले जाएंगे। तो इससे भी एक चीज आपको जो है थोड़ा सा जाहिर हो जाती है कि हम जो प्रतिदिन बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। इस हिसाब से आप अपने दिमाग में थोड़ा सा बना सकते हैं एक आइडिया कि जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो क्या होता है, तद्भव होता है। ठीक, बस याद करने का एक ये तरीका है, बाकी ऐसा मत लिंक करिएगा कि वही होता है। ठीक, आगे है उज्जवल, तो उज्जवल का क्या होता है, उजला होता है। उष्ट, तो उष्ट का होता है ऊंट होता है, इसको उष्ट, उष्ट का तद्भव क्या होता है, ऊंट होता है। और उत्साह का होता है उत्साह। ठीक, तो यहां पर एक नियम आपने पढ़ा था, ये सा जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये छा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे भी समझते चलेंगे कि ये छा और छा। ठीक, आगे है उपालंब, तो उपालंब का क्या होता है, उलाहना होता है। अब जैसे उलाहना, आप अपने जो है किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो किसी अन्य के जैसे आपसे हो जाए, तो जिससे हो जाए उसके घर वाले क्या आते हैं, उलाहना लेकर आते हैं। ठीक, तो इस उलाहना को आप अच्छे से बोल पाएंगे, जल्दी बोल पाएंगे उलाहना। और आपको उपालंब बोलना हो तो सामने वाला थोड़ा समझने भी मुश्किल जो है उसको मुश्किल होगी, और इसको जो है आपको बोलने में भी थोड़ा सा लगेगा कि जो अजीब तरीके का है, उपालंब क्या है। और अगर नहीं समझ पाए तो एक दो चाटा पा भी जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, उपालंब उपालंब। ठीक, आगे है ऊर्ध्वतन, तो ऊर्ध्वतन का क्या होता है, उबटन होता है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एक तत्सम तद्भव, कई बार जो है कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, और इसकी जो है एक चीज और ध्यान देख लेंगे, इसमें आपको वर्तनी इसकी थोड़ी सी देखते चलेंगे, जो थोड़े आपको उलझे हुए दिखते हैं, यानी कि जटिल वर्तनी वाले, तो ये वर्तनी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। आगे है उलूखल, तो उलूखल का तद्भव होता है ओखली। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है यौ, तो यौ का तद्भव क्या होता है, जौ होता है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक, योगी का क्या होता है, जोगी होता है। तो यहां से एक नियम निकालेंगे कि या जो है ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, या किसमें परिवर्तित हो जाता है, जा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यति, तो यति का तद्भव क्या होता है, जति। तो अगर ये या का जा में परिवर्तन आपको पता हो जाएगा, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा, तो इसको जो है यति को अगर आपको नहीं भी पता है कि यति का तद्भव क्या होता है, तो आप इससे जो है लिंक कर जाएंगे, यति या जो है जा में परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखते हैं यूथ, तो यूथ का यहां पर या देखेंगे और ये यूथ का क्या हो जाएगा, जत्था हो जाएगा। तो ऐसे ही थोड़ी सी मेरी बात मान के आप चलेंगे कि चीजों को समझ कर चलेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक, तो जैसे या का जा में परिवर्तित हो जाएगा तो यूथ का क्या हो जाएगा, जत्था हो जाएगा। और कज्जल का काजल होता है, इसी बात कातर का क्या होता है, कायर होता है। ठीक, और कुठार का कुल्हाड़ा होता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कुठार का क्या हो जा रहा है, यहां पर कुल्हाड़ा हो जा रहा है। आगे है कटु, तो कटु का क्या हो जाएगा, कड़ुआ हो जाएगा। अब आप जब आम बोलचाल की भाषा में किसी से क्या बोलते हैं कि अरे यार फलाने जो श्याम है बड़ा कड़ुआ बोलता है, क्या आप जो है कभी बोलते हैं कि बड़ा कटु बोलता है, बोलते भी होंगे लेकिन ज्यादातर इसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो आपको यही समझना है थोड़ा सा सूक्ष्म मंत्र कि इस जो है जो आप डेली प्रतिदिन बोलने में प्रयोग में लाते हैं वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका जो है तद्भव कहलाता है। और जो थोड़ा सा आपको अटपटा लगे बोलने में या थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी ले बोलने में, वो आपका तद्भव होता है, तत्सम होता है। ठीक, आगे है किंचित, तो किंचित का होता है कुछ। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, आगे है मुसल, तो मुसल का तद्भव होता है मूसल।
महिषी, महिषी का तद्भव होता है भैंस। अब इस उदाहरण को लीजिए और आप गांव में किसी से पूछिए कि भैया आपके कितनी महिषी हैं, तो आप कहेगा कि क्या महिषी, महिषी, वो महिषी ट्रैक्टर समझ लेगा। ठीक, तो यही होता है कि आम बोलचाल की भाषा में आप क्या कहते हैं, भैंस पूछते हैं। ठीक, तो महिषी का क्या होता है, भैंस होता है तद्भव। आगे है परीक्षा, परीक्षा का क्या होता है, परख होता है। और यहां पर क्या परिवर्तित हो रहा है, तो यहां पर जो है ये छा आपका खा में परिवर्तित हो जा रहा है। तो इसी चीज को समझते चलने की बात कर रहे हैं हम आपसे कि छे जो है ये खा में परिवर्तित हो जा रहा है, तो परीक्षा को का क्या होता है, परख होता है। ठीक, आगे है पुष्कर, तो पुष्कर का क्या होता है, पोखर होता है। यहां पर भी ये खसकोड़ वाला खा इसमें परिवर्तित हो जा रहा है, ये खा से खरगोश वाले में। ठीक, आगे है पकवान, तो पकवान का क्या हो जाएगा, पकवान। ये क्या पढ़ा जाएगा, पकवान। ठीक, और ये क्या पढ़ा जाएगा, पकवान। और ये क्या है आपका एक तद्भव शब्द है। आगे देखते हैं पाषाण, तो पाषाण का तद्भव होता है पाहन। और प्रतिछाया का क्या होता है, परछाई, परछाईपण या परा। ठीक, तो जो प्रतिछाया आप किसी से बोलते हैं कि परछाई ना पड़े उसकी, बड़ा दुष्ट है, तो वहां पर अगर प्रतिछाया बोल देंगे तो थोड़ा सा जटिलता होगी आपको बोलने में। तो ऐसे ही थोड़ा सा आपको लग जाएगा कि ये कैसा है, तद्भव है, तत्सम है। ठीक, आगे देखते हैं पितृस्वसा, तो पितृस्वसा का क्या होता है तद्भव, बुआ होता है। ठीक, अब इस पे उदाहरण ले लीजिए कि आप अपने भाई, अपने पिताजी से बोलिए कि पितृस्वसा आ रही है, या तो बुआ ना बोलकर पितृस्वसा बोलेंगे, तो ये भी कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा बोलने में जटिलता होगा। तो आपको दिमाग में थोड़ा सा बना के चलना है, रट के बिल्कुल नहीं चलना है। मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि रटना नहीं है, चीजों को थोड़ा सा समझना है। आगे है प्रतिवेश्मिक, तो प्रतिवेश्मिक का तद्भव क्या होता है, पड़ोसी होता है। ठीक, और प्रत्यभिज्ञान का क्या होता है, पहचान होता है। यानी कि पहचान का तत्सम क्या होता है, प्रत्यभिज्ञान। तो इसमें दोनों महत्वपूर्ण है, कौन कौन से, ये तत्सम और तद्भव दोनों एक तरीके से याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपसे कभी तत्सम का तद्भव कर पूछता है, कभी तद्भव का तत्सम पूछता है, तो दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए। और ये जो है जितने हमने कराए लगभग ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वाले थे, जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे जा सकते हैं। कुछ गिने चुने, बाकी हैं तो बहुत ढेर सारे मात्रा में, लेकिन हमको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा वही हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो अब इससे जुड़े जो है कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे इसमें, और जो है प्रश्नों का आप उत्तर जल्दी जल्दी करेंगे। पहला है इसमें, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि शब्दों के भेद पूछे जा रहे हैं कि ये व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। तो ये 4 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के विचार से। ठीक, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका तत्सम होता है, कौन सा होता है, तत्सम होता है। ठीक, और एक होता है आपका तद्भव होता है, तत्सम और तद्भव, ये एक हो गया, ये 2 हो गया। और तीसरा कौन सा होता है, एक होता है आपका देशज शब्द, कौन सा, देशज। और चौथा होता है आपका विदेशज, विदेशज। ठीक, तो ये होते हैं व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इसमें तत्सम और तद्भव को आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में यही 2 था, तो हमने यही 2 आपके साथ डिस्कस किया। बाकी देशज कौन से होते हैं, जिनके जो है व्युत्पत्ति या उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उत्पत्ति का पता ना हो, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है देशज कहते हैं। जैसे कि होता है लोटा और पगड़ी, या थैला, ये सभी क्या होते हैं, देशज होते हैं। और विदेशज कौन से होते हैं, जैसे कि एक शब्द आप ले लीजिए इसमें से, गमला, कौन सा, गमला। तो ये कैसा है, ये विदेशी शब्द है, और विदेशी में कैसा है, पुर्तगाली शब्द है। तो ये जो है आपको सिर्फ यहां पर 4 की पहचान करना था, कौन कौन से होते हैं। और आपके आरओ के सिलेबस में ये तत्सम और तद्भव 2 ही है, तो आप दोनों को ही पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं।
तो पूछा जा रहा है कि संस्कृत भाषा से बिना परिवर्तन के जो शब्दों में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा से सीधे के सीधे तत्सम शब्द प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तत्सम शब्द प्रयोग किया जाता है। और तद्भव क्या होता है? तो तद्भव जो होता है ये परिवर्तन, थोड़ा सा अपने शब्दों में ये परिवर्तित होके आता है। ठीक, कहीं का परिवर्तित रूप होता है, इसे तद्भव कहते हैं। ठीक, और देशज और विदेशज के बारे में आप पढ़ चुके हैं और ये देखिए लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न जो है ये महत्वपूर्ण हैं, इन्हें समझ कर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थाई, ये क्या है? वर्तमान अस्थाई तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है आपसे? यहां पर पूछा जा रहा है कि संस्कृत में प्रयुक्त होने के बाद, संस्कृत यानी कि ये आपका हो गया तत्सम, और इसके बाद जो है एक होता है तद्भव। पूछा जा रहा है कि तत्सम से ये जब तद्भव की तरफ जाते हैं तो बीच में ही यानी कि मध्य में ही संस्कृत के अशुद्ध और टूटे फूटे स्वरूप में जब प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो है साथियों क्या कहा जाता है? ये अर्ध तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध तत्सम कहलाता है ये। ठीक, क्योंकि ये संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे रूपों में पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो है आपका अर्ध तत्सम, ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, जैसे एक शब्द होता है कृष्ण, ठीक, और एक होता है कान्हा, और एक होता है, एक हो गया कृष्ण, एक हो गया कान्हा, और एक जो है कन्हैया है। एक शब्द आपका क्या है? कन्हैया। तो यहां पर जो है कृष्ण कैसा है? ये आपका तत्सम शब्द है, लेकिन कान्हा जो है ये कैसा है? ये आपका अर्ध तत्सम के अंतर्गत प्रयुक्त हो जाएगा। और कन्हैया तो आप जानते ही हैं ये कैसा है? ये आपका एक तद्भव शब्द है, क्योंकि आप कन्हैया कन्हैया हमेशा बोलते रहते हैं। तो हमेशा बोले जाने वाला यानी कि आप जो हमेशा बोलते रहते हैं, प्रत्येक दिन अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे तद्भव कहा जाता है। तो इसको समझ लेंगे यहीं से एक उदाहरण के माध्यम से कि कौन सा तद्भव तत्सम और अर्ध तत्सम होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज। और इनमें से कौन सा है? तो ये तत्सम, तद्भव और विदेशज। तो यहां पर ये यौगिक नहीं होगा, यानी कि इसमें क्या पूछा है? गलत पूछा है। तो गलत कौन सा? यौगिक हो जाएगा। इसके जगह पर क्या हो जाएगा? यहां पर ये देशज हो जाएगा, देशज शब्द। ठीक, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको बताते चल रहे हैं कि ये किसी ना किसी एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक, अब इसमें जो है अर्ध तत्सम को पहचानना है। अर्ध तत्सम कौन सा? जो तत्सम और तद्भव के मध्य में होता है। ठीक, तो इसमें दयो, पंख, अक्षर या बच्चा। तो इसमें जो है एक शब्द होता है आखर, एक होता है आखर, और एक होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। और एक शब्द यहां आपको लिखा दिखाया गया है अक्षर। ठीक, तो इसमें जो है ये आखर है। ठीक, तो इसमें ये सी वाला आपका अक्षर जो है ये कैसा है? ये आपका बीच वाला जो है ये आपका अर्ध तत्सम के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? अर्ध तत्सम के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी नियम पढ़ा था कि ये खा जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये छा में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि ये खरगोश वाला ये परीक्षा वाले छा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर ये आखर से सीधे क्या बनना था? अक्षर बनना था, लेकिन यहां पर ये वाला अक्षर बन गया। तो ये क्या आपका कहलाएगा? ये अर्ध तत्सम कहलाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी को समझ कर चलेंगे तो आपको ऐसे चीजों को रटना नहीं होगा, और रट के बिल्कुल नहीं चलना है, सिर्फ समझना है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें बताना है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द यानी कि आपको क्या बताना है? संस्कृत वाला शब्द। जैसे ही आपसे तत्सम शब्द पूछा जाए वैसे ही आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? संस्कृत वाला शब्द।
तो इसमें जो है संस्कृत वाला शब्द कौन सा है? ये अग्नि जो है ये संस्कृत वाला शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है? आग होता है इसका तद्भव। थोड़ा का क्या होता है? तत्सम। ये थोड़ा कैसा है? ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक, ये सारे ये जो है तीनों तद्भव हैं। थोड़ा का तत्सम क्या होता है? स्तोक होता है। क्या होता है? स्तोक। इसको ऐसे ही याद करेंगे। और तपसी का क्या होता है? तो तपसी का होता है तपस्वी। क्या होता है? तपस्वी होता है। और जत्था का क्या होता है? यूथ। और इसको याद कैसे करेंगे? यहां पर ये जा जो है किसमें परिवर्तित हो रहा है? या में परिवर्तित हो रहा है। और यही चीज आपको नियम में हमने बताया कि नियम को समझकर चलेंगे तो आपको रट के नहीं चलना होगा। तो ये जा किसमें परिवर्तित हो रहा है? या में परिवर्तित हो रहा है। ठीक, और आपने ये भी पढ़ा था कि वा का प्रयोग किसमें होता है? वा का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में होता है। तो यहां पर ये तपस्वी जो है ये बताएगा कि आपका ये किसमें हो गया? तत्सम में हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो अंगीठी का तत्सम शब्द इसमें कौन सा होगा? और इसमें आपके साथ क्या पूछा जा रहा है? वर्तनी पूछा जा रहा है कि वर्तनी आप कौन सी सही जानते हैं कि नहीं? किसकी? अंगीठी का। क्या पहले तो तत्सम आपको पता होना चाहिए। तत्सम क्या होगा? अग्निष्ठिका। और उसमें जो है वर्तनी कौन सी सही हो जाएगी? ये वाला सही हो जाएगा, अग्निष्ठिका। तो हिंदी में हम आपको लगभग प्रत्येक दिन यही बताते चलते हैं कि आपको उच्चारण बहुत अच्छे से आना चाहिए किसी भी शब्द का बोलने का। अगर आपका उच्चारण सही रहेगा तो ऐसे शब्दों को आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि ये सही है या नहीं है, यानी कि बोल के ही आपको पता चल जाएगा कि ये सही लिखा गया है कि नहीं। तो ये अग्निष्ठिका जो है ये अंगीठी का तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं अखरोट शब्द का तत्सम शब्द तत्सम रूप क्या होगा? तो इसमें क्या लिखा गया है? अखरोट। अब इस खा वाला नियम अगर आपको पता होगा कि ये खा जो है किसमें परिवर्तित हो रहा है तो आप इसको जल्दी से सही कर पाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? अक्षोट हो जाएगा। और जो है ये खा किसमें परिवर्तित होता है? छा में परिवर्तित होता है। और इसका सही कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अखरोट का तत्सम क्या होता है? अक्षोट होता है। इसको अक्षोट करके पढ़ेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम यानी कि तुरंत आप समझेंगे कि ये जो है आपसे संस्कृत वाले शब्द के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें देखेंगे कौन सा संस्कृत वाला शब्द है। तो जैसे कुछ भी आपको ना पता हो तो आप बस पढ़ेंगे, पढ़ के बोलते जाएंगे। जैसे आलस से, और आप क्या बोलते हैं? आलस। तो यहीं से लग जाएगा कि ये थोड़ा जो है आपका अलग है और संस्कृत में लिखा गया है। तो इसका तद्भव क्या होता है? आलस होता है, आलस का। ठीक, और आग का तद्भव क्या? आग का तत्सम क्या होता है? अग्नि होता है, अग्नि। ठीक, और आम का क्या होता है? आम्र होता है। ठीक, और जो है ये आपका आलस का क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा। और ये आसरा का क्या होता है? ये वाला आसरा हो जाएगा, आसरा, या इसका हो जाएगा आशय। ठीक, तो ये चीजें जो हैं आपकी देखते चलेंगे। और ये जो है किसी परीक्षा में युवा विकास दल में ये पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन है हम आपके साथ जो भी प्रैक्टिस करवाते हैं लगभग सारे पिछले यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाते हैं। तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चला करिए। अब लास्ट है ये आपका तत्सम क्या है? आप बताइए आपका तत्सम क्या है। ठीक, तो आपका तत्सम इनमें से आपके अनुसार कौन सा होगा? आप तो यही लगाएंगे लेकिन ये हो जाएगा गलत। कौन सा हो जाएगा? ये आत्मा जो है आपका तत्सम होता है, यही इसमें खास है। ठीक, और ये जो है किसी निरस्त परीक्षा में पूछा गया है आपके 2021 में। तो ये जो है जितने क्वेश्चन आपने 10 किए ये सारे के सारे PYQ हैं। और जो आपको एक ढेर सारा हमने तत्सम और तद्भव कराया है वो भी आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। तो दोनों चीजों की जो है थोड़ा सा एक बार समझ कर चलेंगे। और आज जो है क्वेश्चन हम इतने ही लिए थे क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक, तो अब जो है आज का सेशन यहीं तक साथियों। और जितने भी लोग हमसे नए जुड़े, पहली बार जुड़े, हमें पहली बार देखे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे वीडियो को। ठीक, तो आज का सेशन यहीं तक साथियों। अब आपसे मिलते हैं इसी टॉपिक के प्रैक्टिस सेट के साथ, यानी कि 30 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप पढ़िएगा, मस्त रहिएगा और
जो है ठंडक में थोड़ा बच बचा के रहिएगा। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।